₹3500 हर महीने इन्वेस्ट करके 30 साल में 1 करोड़ और रिटायरमेंट के टाइम म्यूचुअल फंड से हर महीने ₹50,000 इनकम भी बिना प्रिंसिपल टच किए। साउंड्स क्रेजी राइट? बट वेट, ये सिर्फ एसआईपी की स्टोरी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 पावरफुल म्यूचुअल फंड टूल्स, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी, जो आपकी वेल्थ क्रिएशन, स्मार्ट ट्रांसफर और रिटायरमेंट इनकम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर सीरीज म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में आप समझोगे कि ये 3 टूल्स लाइफ के हर स्टेज में कैसे काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे जिम में एक दिन 5 घंटे वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन डेली 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली करने से रिजल्ट आता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग में एक बार 1 लाख डालने से बेटर होता है कि हर महीने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना, दैट इज एसआईपी। हर मंथ फिक्स डेट पे बैंक अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। इसका बिगेस्ट बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मार्केट गिरता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और अगर मार्केट बढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलता है, तो यहाँ एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। अब रियल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप ₹3500 मंथली एसआईपी करो फॉर 30 इयर्स एट 12% एनुअल रिटर्न, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12.60 लाख, बट मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास हो सकती है। मतलब सिर्फ डिसिप्लिन से अराउंड 87 लाख वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और अगर तुम सेम एसआईपी को हर साल 10% स्टेप अप करो तो 30 साल बाद उसकी वैल्यू होगी अराउंड 2.8 करोड़। दैट इज द रियल पावर ऑफ एसआईपी। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। 2009 में एक 25 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ₹3000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की थी। 15 साल तक उसने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, मार्केट क्रैश हो या मार्केट में रैली हो। 2024 तक उसने टोटल 5.4 लाख इन्वेस्ट किया और पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अराउंड 18.2 लाख। दैट्स अ गेन ऑफ 12.8 लाख। अगर आप देखो, फरवरी 2026 में इंडिया में 9.5 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स क्रॉस हो चुके थे, विथ मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन ऑफ 29,845 करोड़। मतलब करोड़ ऑफ इंडियंस ऑलरेडी एसआईपी की पावर समझ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एसआईपी का अपोजिट है, बट इक्वली इम्पोर्टेंट। सोचो, आपने 30 साल मेहनत करके एक बड़ा वाटर टैंक भर दिया। अब रिटायरमेंट में आपको हर महीने पानी चाहिए। क्या पूरा टैंक एक साथ खाली कर दोगे? नहीं, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पानी निकालोगे ताकि जरूरत भी पूरी हो और टैंक भी खत्म ना हो। एग्जैक्टली यही काम है एसडब्ल्यूपी का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब आप डिसाइड करते हो कि हर महीने 30,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं। फंड हाउस ऑटोमेटिकली यूनिट सेल करेगा और पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। बाकी की अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगी और ग्रो भी होती रहेगी। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अराउंड 10% एनुअली हो और आप 30,000 मंथली निकाल रहे हो, तो ये इनकम रफली 80 या 20 इयर्स या उससे भी ज्यादा चल सकती है। मतलब आप 72 लाख रुपीस विड्रॉ कर सकते हो ओवर द टाइम, और फिर भी प्रिंसिपल का पार्ट बचा रहेगा। एसडब्ल्यूपी के मेजर बेनिफिट्स है रेगुलर इनकम, जो ऑलमोस्ट पेंशन जैसा है। टैक्स एफिशिएंसी भी है, जनरली उसमें एलटीसीजी का रूल अप्लाई होता है। थर्ड इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी, अमाउंट आप चेंज कर सकते हो और पॉज भी कर सकते हो। तो अब सवाल है, इसका बेस्ट यूज कब करना है? तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो रिटायरमेंट इनकम के लिए, सेकेंड मंथली एक्सपेंस के लिए, और या फिर ईएमआई मैनेज करने के लिए। बस एक इम्पोर्टेंट रूल, विड्रॉल रेट सेंसिबल रखो। यूजुअली 6 to 7% एनुअल विड्रॉल लॉन्ग टर्म के लिए सेफर माना जाता है। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये थोड़ा एडवांस है बट बहुत स्मार्ट टूल है। सोचो, आपको 5 लाख बोनस मिला और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। एक बार में डालोगे तो डर लगेगा कि कल मार्केट गिर गया तो। यहाँ एसटीपी हेल्प करता है। पहले लमसम अमाउंट को डेट फंड या लिक्विड फंड में पार्क करो, फिर हर महीने एसटीपी के थ्रू 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर करो। 10 महीने में पूरा अमाउंट इक्विटी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? लमसम को एक ही दिन इन्वेस्ट करने का रिस्क कम हो जाता है, मार्केट टाइमिंग का प्रेशर भी कम हो जाता है, और डेट फंड में पैसा पार्क रहता है तो कुछ रिटर्न्स भी मिल सकते हैं।
और इक्विटी में ग्रेजुअल एंट्री से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। अब चलिए समझते एक रियल एग्जांपल के साथ। अगर जनवरी 2024 में आपने 10 लाख रुपए मार्केट में डाले होते, उस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था और एक साथ इन्वेस्ट करने के बाद करेक्शन आया, एनएवी गिर गया 50% से। लेकिन अगर आपने हर महीने 1 लाख मंथली एसटीपी की होती तो करेक्शन के टाइम पे चीप यूनिट्स मिलते, एवरेज कॉस्ट कम हो जाता और ओवरऑल एंट्री स्मार्टर होती। एसटीपी का बेस्ट यूज कब करना चाहिए? जब बोनस, इंक्रीमेंट या इनहेरिटेंस या कोई लार्ज लमसम अमाउंट मिले, जब मार्केट वॉलेटाइल हो और जब रिस्क ग्रेजुअली लेना हो। यूजुअली 6 to 12 मंथ्स का एसटीपी काफी प्रैक्टिकल माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये 3 टूल्स एक साथ कैसे यूज होते हैं। वेल्थ क्रिएशन फेज यानी यंग एज से मिड एज तक यूज एसआईपी। मंथली इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन रहो और पॉसिबल हो तो स्टेप अप भी करो। ट्रांजिशन फेज, स्पेशली जब लमसम आए या रिटायरमेंट के पास हो, यूज एसटीपी। डेट से इक्विटी या स्ट्रेटेजी एलोकेशन में ग्रेजुअली शिफ्ट करो। रिटायरमेंट फेज, यूज एसडब्ल्यूपी। रेगुलर मंथली इनकम लो व्हाइल रिमेनिंग कॉर्पस स्टे इन्वेस्टेड। सिंपल वर्ड्स में एसआईपी से पैसे बनाओ, एसटीपी से स्मार्टली शिफ्ट करो और एसडब्ल्यूपी से इनकम निकालो। दैट इज द कंप्लीट म्यूचुअल फंड साइकिल। एसआईपी से वेल्थ बनाओ, एसटीपी से रिस्क मैनेज करो और एसडब्ल्यूपी से लाइफ एंजॉय करो। पर क्या आपको पता है कि गलत प्लान चूज करने से आपके रिटर्न्स 30% कम हो सकते हैं? अगली वीडियो में देखेंगे इसका सॉल्यूशन विद डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स।